हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश आपको किस तरह से लिखना है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पंचलाइट कहानी के सारांश को इजी भाषा में यहाँ पे हम लिखना सीखेंगे। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ पर लिखना है। पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। इसी तरह से आपको लिखना है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स। इसका जो अर्थ यहाँ पे दे रखा है, पंचलाइट मीन्स होता है पेट्रोमैक्स, अथवा इसे बोल सकते हैं गैस की लालटेन। ठीक है, इसका अर्थ पेट्रोमैक्स है या अथवा गैस के लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। इसी तरह से आपको लिखना है। आगे यहाँ पे दे रखा है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, पंचलाइट को किस किस नाम से जाना जाता है? एक, या तो हम इसे पेट्रोमैक्स बोल सकते हैं या तो गैस की लालटेन बोल सकते हैं। इसके बाद गांव वाले उसे पंचलीट कहकर पुकारते थे। ठीक है, पंचलाइट को गांव वाले क्या कहकर पुकारते थे? पंचलीट कहकर पुकारते थे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो अब प्रश्न यह पैदा हुआ है कि पंचलीट को जलाएगा कौन? ठीक है, पंचलाइट कहानी में पंचलीट को जलाएगा कौन? किसी को भी पंचलीट जलाना नहीं आता था। ये मैं शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो केवल गोधन जो था केवल उसी को पंचलीट जलाना आता था, यानी केवल गोधन पंचलीट जलाना जानता था। इसके बाद गुलरी काका गोधन को बुलाकर लाए। पंचलीट जो था केवल गोधन को जलाना आता था। गुलरी काका गोधन को बुलाकर लाए और फिर गोधन ने पंचलेट को बिना स्प्रिट के गरी के तेल की मदद से जला दिया। ठीक है, देखिए पंचलेट को किससे जलाया जा रहा है? गरी के तेल की मदद से। पंचलेट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए और गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर दी गई। ठीक है, इससे क्या हुआ? लोग प्रसन्न हो गए और गोधन की जो जितनी भी सारी गलतियां थी सभी गलतियां माफ़ कर दी गई और उसको पुनः समूह को शामिल कर लिया गया। इसके बाद कीर्तन फिर से शुरू हो गया। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दिया है। इस तरह से यहाँ पर हमें पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना था। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है और ये हर साल 5 नंबर आपका फिक्स होता है, यानी 5 नंबर का पूछता ही है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पंचलाइट कहानी के सारांश को अच्छे से यहाँ पे हमने पढ़ा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।